शुरुआत धनंजय गिरी आपसे ही मैं कर रहा हूं। गिरी साहब, क्योंकि हमने देखा है जब से एनडीए की सरकार बनी है, तीसरी बार सरकार बनी है और आपका ये फिर से सेशन शुरू हो रहा है, लेकिन हर बार हंगामेदार। वजह क्या हो रही है? क्या सरकार की गलती है या विपक्ष की गलती है? विपक्ष कहता है कि हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी है, सरकार उस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो जो ये एक सामंजस्य बनना चाहिए, तालमेल बनना चाहिए, ताकि इस देश का आम आदमी संसद में एक सार्थक बहस, उसके लिए जो नीतियां बन रही हैं वो सुन सके, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? रवि जी, सरकार से असहमत होना जायज है पर अराजक होना नाजायज। देश में आज प्रो इनकम्बेंसी उफान पर है। सबके जुबान पर यही है कि जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं। गैर जिम्मेदार अगर विपक्षी हरकतें रहेंगी तो सदन की कार्रवाई निरंतर जो बाधित करते रहेंगे, जिस पर केवल आवश्यक चर्चा, मुश्किल से आवश्यक विधायी कार्य संसद में संभव हो पाते। संसदीय लोकतंत्र में बाधा का कोई स्थान नहीं। बार बार बाधा उत्पन्न करने और सिर्फ हंगामा खड़ा करना अगर मकसद हो तो ढंग से चर्चा कैसे हो पाएगी? संसद में सबसे ज्यादा अगर किसी ने अविश्वास प्रस्ताव, प्रणब मुखर्जी जी ने कहा था कि 3 डी संसद के संसदीय परंपरा के थे शुरू से, डिबेट, डिसेंट और डिसीजन, और उसमें एक नया डी चुपचाप जोड़ गया है जिसका नाम है डिस्ट्रप्शन। ये डिस्ट्रप्शन अर्थात बाधा, व्यर्थ होते शब्दों का संक्रमण काल है। राजनीति जब दिशाहीन हो गई है, जो विपक्ष है वो सत्ता की सुखाड़ से इतना बेचैन हो गया है। आपको मुद्दों से बात करनी है, मुद्दों पर बात कीजिए। मुद्दों पर विरोध करना है, मुद्दों का विरोध कीजिए। लेकिन मुद्दों से ज्यादा मोदी का विरोध करने में विपक्ष को मुद्दे नहीं घेरने। देश की आम आवाम की आवाज को अगर आप संसद में बुलंद करेंगे तो हम भी उसका स्वागत करेंगे। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है और हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं और इसका स्वागत करते हैं कि अगर आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ले आए, विधायी कार्य में ले आए, संसदीय कार्य में ले आए, एक जो सभा में बैठ सकता है उसको सभ्य शब्द है, सभा शब्द ही वहां से बना है। जो संसद में बैठने की अपनी गरिमा है, संसदीय लोकतंत्र का अपना स्थान है। लेकिन आप लोकतंत्र चुनावी उपक्रम भर रह गया है। भारतीय लोकतंत्र में दुनिया में जब आज नजीर दी जा रही है, दुनिया में आज अभी एलन मस्क ने कहा है कि भारत में कितना बड़ा ये हो गया, दुनिया से लोग आ रहे हैं स्टडी करने के लिए कि भारत में इतना बड़ा व्यापक और इतने बड़े लोकतंत्र को कैसे भारत जीवंत और प्राणवंत बनाए हुए। लेकिन अगर आप हंगामा खड़ा करेंगे, आप बार बार डिस्ट्रप्शन, जो प्रणब मुखर्जी जी ने कहा था लास्ट सब बाधा, वो बाधा को उत्पन्न करेंगे, बाधा दौड़ शुरू करेंगे, ये मुनासिब नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना आपका मकसद है। हमारी कोशिश है कि देश की सूरत बदलनी चाहिए, गांव गरीब नौजवान किसान की सीरत बदलनी चाहिए, उनके हिस्से में देश का जो सम्मानित धन है वो जाना चाहिए, उनकी चीजें बदलनी चाहिए, उनके कार्यकलाप अच्छे होने चाहिए। जहां एक सरकार ने निरंतर इकोनॉमी को आगे बढ़ाई जा रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5वीं अर्थव्यवस्था। धनंजय जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि देश की सूरत बदलनी चाहिए, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन आप यूपीए का वो काल भूल गए क्या, जब आप विपक्ष में होते थे? 2G तमाम चीजों को लेकर आपने क्या तब संसद चलने दिया था क्या? परंपराएं तो आपसे ही है ना। आज जो विपक्ष कर रहा है, देश का विपक्ष, उस वक्त जो देश का विपक्ष था यानी आप लोग थे, आप भी तो यही कर रहे हैं ना। एक परंपरा चली आ रही है, जो भी देश की विपक्षी पार्टी होगी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर दूसरी पार्टियां, संसद का उन्होंने मतलब निकाल लिया है एक ऐसी जगह जहां हंगामा किया जाए, विरोध किया जाए और सार्थक बहस ना होने दी जाए। आप भी तो उसमें शामिल हैं। रवि जी, हमने विपक्ष में वही मर्यादा स्थापित की कि सरदार अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष होते हुए यूएनओ में जाकर कर पाकिस्तान को उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। हमने कभी ये नहीं कहा था विदेश की धरती पर जाकर के कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, और वहीं से पब्लिक में से उठकर कोई आदमी कह रहा है कि आपकी दादी भी आई थी और उन पर चुनाव से उनको बाहर कर दिया गया था, बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे इंटरनल मसले हम सुलझा लें। बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मा पुत कमाल। जब अब नया जो ये राजनीति का नया सगल शुरू है, नया दौर शुरू है, सत्ता के सुखाड़ से जो संसद में जो सांसद शुरू हुई है। और देखिए, हम एक तरफ जनता की चिंता करते हैं, हम लाडली बहन की चिंता करते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी बहन की चिंता करते हैं कि हमारी बहन संसद में आए। हम कोशिश करते हैं कि हर बहन के खाते में कुछ ना कुछ जाए, हर बहन के जीवन में परिवर्तन हो, करोड़पति दीदी बने, कैसे लखपति दीदी बने। लेकिन वो उनकी चिंता है कि हमारी बहन कैसे लोकसभा में आए। ये देश की जनता देख रही है, आम आवाम इस देश का देख रहा है। मणिपुर की चिंता है आपको धनंजय जी, मणिपुर की चिंता है आपको? मणिपुर में आज भी हालात सामान्य क्यों नहीं हो रहे? और इस देश का विपक्ष अगर चाहता है कि मणिपुर के मुद्दे पर बहस हो तो आप तैयार क्यों नहीं हो रहे? रवि जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और सारे लोग चैनल पर बैठे हुए, सब लोग को पता है, क्या जब मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया था तो सदन में कोई सुनने को तैयार हुआ था? हम सार्थक बहस के लिए बुला रहे हैं, आइए सार्थक बहस किया जाए।
बेआबरू होने बेटियों की हमें भी चिंता है। मणिपुर में जो आग लगी उसके लिए वो दिल हमारा भी दिल चल रहा है, हमारा भी दिल उसके लिए टूट रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते हैं आप लाइन से वॉकआउट कर जाते हैं। यानी कि आपका हर मुद्दे पर सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है। आपके मन में मणिपुर के प्रति कोई द्वेष के प्रति कोई अनुराग नहीं है, बल्कि आप उस आग से। ठीक है धनंजय जी, ये तो बात होगी कि आप मणिपुर पे बोलना चाहते हैं, वो बोलने नहीं दे रहे हैं, या आप मुद्दे पे, ये तो दूसरी बहस होगी। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना, आप बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हमने यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया था, लेकिन मणिपुर में हिंसा को शुरू हुए कितना वक्त हो गया है और अभी तक वहां पे हालात सामान्य नहीं है। अभी भी वहां इंटरनेट बंद है। आज 7 से 8 दिनों बाद वहां स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। वहां पे इस देश की सरकार, इस देश का प्रशासन क्यों नहीं वहां पे सामान्य हालात, सामान्य दिन वहां मणिपुर के लोगों के लौटा रहा है? रवि जी कहते हैं ना कि आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। वहां पर एक जमाने से आग लगाई गई है। एल्विन का और नेहरू के समय से जो वहां पर जो आप वहां पर ट्रायंगल बना, जो ड्रग्स का रैकेटियर बना, जो माफिया वहां पर पनपे, जो खेतों में गाँव में अवैध लोग आए, जो जिस तरह से वहां हुआ, जिसने इकोनॉमी उससे ज्यादा का ड्रग्स चलाया गया, जो सराहनीय कार्य किए गए, जो ड्रग्स माफियाओं से रैकेटियर से जो वहां अन्य देशों से सीमाएं लगती है, उसके लिए जो लड़ाई लड़ी गई है, मैं चाहता हूं पूरे देश को एक बार सोचना चाहिए, एक बार खड़ा होना चाहिए उस पर। और बिल्कुल हम सरकार में हैं और सरोकार में हैं और जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं कि हम वहां लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबको मिलकर के देश के इस अभिन्न अंग में हो रहे उत्पात को रोकना हम सबका दायित्व, और हमारा ज्यादा है कि हम सरकार में हैं और इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं, इस पर जवाब देने को भी तैयार। ठीक है, लेकिन नतीजे क्या आ रहे हैं ये सब जान रहे हैं, तस्वीरें अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि संसद के शीतकालीन